हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11 चैप्टर 3 मोशन के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल कराते हैं। जैसे कि तो पहला टॉपिक जो हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन के। इक्वेशंस ऑफ मोशन, या इसको आप हॉरिजॉन्टली मोशन भी कह लो। इसमें कौन से फॉर्मूला इस्तेमाल होते हैं? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और बच्चों, जब भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है ना, ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, यानी कि इनिशियल और फाइनल क्या हो बराबर, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? ज़ीरो। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ करते हैं। जितने भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो पास्ट पेपर्स में आए हैं या जो बुक के हैं, वो सारे आपको न्यूमेरिकल कराएंगे अच्छे अच्छे। तो देखिए भाई, एक न्यूमेरिकल 2016 और 2003 में आया है, और ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves with a constant acceleration. During the fifth motion, during the fifth second of its motion, it covers a distance of 36 meter. Calculate acceleration of car. Calculate acceleration of car and total distance चलिए भाई, a car starts from rest and moves with a constant acceleration. During the fifth second of its motion, हाँ भाई, a car starts from rest, गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हुई, इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड। गाड़ी कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो, क्या चीज़ जीरो होती है? इनिशियल स्पीड। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हुई एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आगे कह रहा है जनाब, ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। अब ये फिफ्थ सेकेंड का मतलब क्या है? बल्ला फिफ्थ सेकेंड में भाई, फिफ्थ सेकेंड में इसने 36 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कवर किया है। फिफ्थ सेकेंड का मतलब क्या है? देखो, एक होता है 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड की बात नहीं कर रहा, फिफ्थ सेकेंड की बात कर रहा है कि फिफ्थ सेकेंड में 36 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। फिर देखो भाई, मान लो ये 1 सेकेंड, भाई ये देखो, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, और ये
5 सेकंड। अब 5 सेकंड का 5 सेकंड का मतलब ये पूरा, लेकिन यहाँ बोल रहे 5 सेकंड। 5 सेकंड का मतलब ये है कि 4 से 5 तक का, 4 से 5 के दरमियान का, 4 से 5 तक का जो डिस्टेंस है उसे कहेंगे 5 सेकंड। यानी कि S5 माइनस S4 36 मीटर, इसी को ही कहेंगे ना भाई, इन दोनों के दरमियान का ही होगा 5 सेकंड। अगर 5 सेकंड बोलता पूरा S5 पूरा 5 सेकंड, लेकिन यहाँ 5 सेकंड बोला है, यानी कि S5 माइनस S4 इन दोनों के बीच, इसी को कहेंगे 5। 4 से 5, S5 माइनस S4 कितना 36 मीटर। क्या बोल रहा भाई, एक्सेलरेशन और टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो ठीक है भाई, सबसे पहले तो निकालो, सबसे पहले 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकाल लो, फिर 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकाल लो, फिर उन दोनों का डिफरेंस ले लो, क्योंकि इसी को ही कहेंगे ना भाई 5 सेकेंड। ले लो S5 VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। A car starts from rest and moves with a constant acceleration VIT. Initial speed 0, time t half AT स्क्वायर, ये पूरा 0। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हाफ AT स्क्वायर। अब S4 निकालो। अच्छा, यहाँ पर टाइम भी तो रखो ना, 5 सेकेंड। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 25 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा 12.5 ए। ठीक है, इसको डिवाइड किया 12.5 है। अब चौथे सेकंड का निकालो, 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S4 VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, VI 0 और ये T टाइम कितना 4 प्लस हाफ A4 का स्क्वायर, ये 0 पूरा, हाफ A4 का स्क्वायर बोले तो 16, 2 1 2, 2 8 16, कितना हो गया 8A। कॉपी कर लो, कॉपी कर लें, पोज करके कॉपी कर लें, पोज करके कॉपी कर लें। चलो पोज करके कॉपी कर लेना। चलो भाई, अब S5 माइनस S4 कितना 36 मीटर, 36 मीटर रख दो। S5 कितना है 12.5 है, माइनस S4 8 है और ये 36 मीटर। 12.5 और 8 कितना हो गया 4.5 है, 36, तो ये कितना आ गया 8, इसको डिवाइड करा दिया तो कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पता लग गया। अब टोटल डिस्टेंस, अब ये जो डिस्टेंस था ना, जो ये 36 मीटर, ये 4 सेकेंड और 5 सेकेंड के दरमियान का 5 सेकेंड का डिस्टेंस था, और अपने को उसने टोटल डिस्टेंस मालूम करने का बोला था। टोटल डिस्टेंस ये पूरा 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल, ये 5 सेकेंड का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो 5 सेकेंड का डिस्टेंस रख लो। S5 5 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस ज़ाहिर सी बात है पूरा 5 सेकेंड में ट्रेवल जो डिस्टेंस होगा उसी को टोटल डिस्टेंस बोलेंगे।
तो रख लो यहाँ पर वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी आई ज़ीरो टाइम कितना, टाइम कितना 5, हाफ एक्सेलरेशन कितना 8 और टाइम 5 का स्क्वायर, ये टर्म पूरा ज़ीरो, हाफ 8 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना आएगा आपके पास 100 मीटर, 100 मीटर आएगा, ठीक है ना। 100 मीटर इसको आप करोगे, इसको कैंसिल करा आपने, 2 1 2, 2 4 8, 425 को मल्टीप्लाई किया 100 मीटर, डिस्टेंस कितना आया, टोटल डिस्टेंस आपके पास 100 मीटर, ठीक है। इसे कॉपी करो, इसे कॉपी कीजिए। चलो भाई पोस्ट करके कॉपी कर लेना। अब एक बार अच्छा सवाल करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपका 2013 में आया है और 2003 के अंदर में 3 में आया है। चलो भाई आकार is waiting at a traffic signal, at a traffic signal, as it turns green, the car starts ahead with a constant acceleration. With a constant acceleration of 3 meter per second square. At that same time, a bus traveling with a constant speed of 20 meter per second overtakes and passes the car. How far beyond its starting point will the car overtakes the bus. और क्या बोल रहा है, with what velocity of the car at that time. चलो भाई सवाल क्या कह रहा है भाई, अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल। अब एक कार है भाई, वो क्या है, ट्रैफिक सिग्नल पर कहीं जा रहा होगा कहीं ना कहीं कार वाला,
वो ट्रैफिक सिग्नल पे जो ना गाड़ी खड़ी पे वो वेट कर रहा है, सिग्नल बंद होंगे। एज इट टर्न्स ग्रीन, अब जैसे ही सिग्नल क्या होता है ग्रीन हुआ तो कार क्या होती है, चलती है भाई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पर दो किस्म के हम डेटा बनाएंगे, एक कार के लिए और एक बस के लिए। डेटा बोल दो आप फॉर कार, डेटा एक ही मेजर हेडिंग डाल दो, फॉर कार और फॉर बस। चलो भाई, अ कार इज़ वेटिंग एट ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल में गाड़ी खड़ी है, वह कार है, अब वो वेट कर रही है भाई ट्रक कब ग्रीन हो कब ग्रीन हो। जैसे ही ग्रीन हो गया तो कार क्या चलती है भाई, चलती है, मूव करना शुरू करती है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कार रेस्ट से स्टार्ट होती है और चलना शुरू कर देती है। कार की इनिशियल स्पीड तो होगी 0, क्योंकि जब भी कोई चीज़ इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट होती है, रुकी हुई वो चलना शुरू हो जाता है तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 होती है। A car starts straight ahead with a constant acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। constant acceleration 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। constant acceleration के साथ गाड़ी में जैसे ही ट्रैफिक जो सिग्नल है वो क्या हुआ, ग्रीन हुआ और गाड़ी चलना शुरू हो गई और constant acceleration के साथ जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट द सेम टाइम उसी वक्त क्या होता है, अब बस ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड, बस की कांस्टेंट स्पीड से मूव करती आती है, यानी कि इनिशियल और फाइनल बराबर है, सेम कितना 20 मीटर पर सेकेंड। ओवरटेक्स एंड पासिस द कार। अब देखो भाई हुआ क्या है, ये वही अपनी याद दिला दिया हमारे कॉलेज टाइम की बात है। तो वही होता था जब हम सिग्नल पर जाते थे कॉलेज के लिए, तो बस वाले जो चलती हैं इलियास वगैरह, तो वो जाते जो ना इतने ओवरटेक करते हुए चले जाते थे, उनको ये बड़ा उसमें वो करते थे। तो ये उस वक्त वो कहानी याद आ गई है, तो ये वही कहानी बस समझ लीजिए अगर आप गए हों। अब बस ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो भाई हो गया, जैसे सिग्नल ग्रीन हुआ ना, अब कार चल रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। उसी वक्त क्या होता है, बस वाला आता है। अब बस वाला पीछे से आ रहा है, ये कार चल रही है, बस वाले पीछे से आया और आया इसको ऐसे ओवरटेक करके निकल गया, ओवरटेक करते हुए निकल गया। कांस्टेंट स्पीड से बस वाला आ रहा है, ये बस कांस्टेंट स्पीड से आया और इसको ये इसको ओवरटेक करते हुए निकल गया। अब वो बोल रहे जनाब हाउ फार बियॉन्ड इट स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक्स द बस। अब जाहिर सी बात है भाई, ये आया बस वाला और ये बस वाला इसको ओवरटेक करते हुए निकल गया। अब कार वाले को आया गुस्सा, कार वाला बोल रहा यार इसने मुझे ओवरटेक किया। अब कार वाला बोल रहा मैं भी इसे ओवरटेक करूंगा। अब कार वाला इसको ओवरटेक करना चाह रहा है, तो सवाल में वो यही बोल रहा है कि अगर कार वाला ओवरटेक करना चाह रहा है बस वाले को, अगर कार बस को ओवरटेक करेगी तो कितना दूर जाके ओवरटेक करेगी। भाई जाहिर सी बात है, बस वाला आया, बस वाला उसको ओवरटेक करते हुए चला गया। अब अगर कार वाले को बस वाले को ओवरटेक करना है तो उसे कुछ थोड़ा फासले पे जाकर ओवरटेक करना पड़ेगा, उसी वक्त ओवरटेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो बोले कितना दूर जाकर कार वाला बस वाले को ओवरटेक करेगा, यानी कि डिस्टेंस बोल रहा है वो कार के लिए, डिस्टेंस बताओ, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, विथ व्हाट वेलोसिटी ऑफ द कार एट दैट टाइम। अब जाहिर सी बात है, अब बस वाला कार वाले को ओवरटेक करते हुए निकल गया। अरे भाई बस आई है, ये उसको ओवरटेक करता हुआ निकल गया। अब दूसरी बात, ये दो कंडीशन है। अब अगर कार वाले को बस वाले को ओवरटेक करना है, अब कार वाले को गुस्सा चढ़ गया अब कार वाले को गुस्सा चढ़ गया, बस वाले को ओवरटेक करना चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है एक तो थोड़ा फासले पर जाके उसी वक्त ओवरटेक नहीं कर सकता, वो थोड़ा फासले पर जाकर ओवरटेक करेगा। बस जा रही है, कार वाला थोड़ा यहाँ पर है, उसको थोड़ा डिस्टेंस जाकर ओवरटेक करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि उसको थोड़ी अब जिस स्पीड से वो गाड़ी चला रहा था उस स्पीड से तो गाड़ी नहीं चलाएगा, ये स्लो गाड़ी, तो उस वक्त तो सारी ज़िंदगी ओवरटेक नहीं कर सकता। अब थोड़ी स्पीड भी तेज़ कर भगाना पड़ेगी, गाड़ी से भगाना पड़ेगी, तेज़ भगाना पड़ेगी, तभी तो जाके उसे ओवरटेक करेगा। तो वो बोले कितनी स्पीड, कितनी तेज़ी के साथ उसको गाड़ी चलाना पड़ेगी और कितनी स्पीड बढ़ाना पड़ेगी, कितनी स्पीड उसको लाना पड़ेगी उसको ओवरटेक करने के लिए, यानी ये फाइनल स्पीड पूछ रहा है आपसे वो कार की, ठीक है।
और बस में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, वी एफ क्या बराबर है इनिशियल फाइनल, तो एक्सेलरेशन क्या है 0। जब भी कांस्टेंट स्पीड से कोई चीज़ मूव करती है तो एक्सेलरेशन 0, इनिशियल फाइनल बराबर होते हैं। अब देखो भाई फॉर कार की बात करें, डिस्टेंस निकाल लो तुम कार का, S4 कार डिस्टेंस, कार की बात करो VIT प्लस हाफ AT², VI 0 टाइम T हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 3 और ये T², ये टर्म पूरा 0, तो ये क्या हो गया 3/2, 3 से डिवाइड हुआ 3/2 1.5 T²। ठीक है, अब बस का निकालो। अब देखो बस का क्यों निकालो वो जा बताता हूँ, पहले बस का निकालो। S फॉर बस, डिस्टेंस बस का निकालो, या इसको छोटा सा नीचे लिख लो, एस कार और ये एस बस, VIT प्लस हाफ AT²। इनिशियल कितनी, इनिशियल फाइनल दोनों बराबर हैं 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 20, और ये टाइम हाफ, एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है 0 T²। ठीक है, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 है, ये पूरा टर्म 0, ये क्या हो जाएगा 20T। ठीक है, डिस्टेंस भी निकाल लिया कार का, बस भी निकाल लिया। अब देखो बस का क्यों निकाला वजह देखो, जब कार वाला बस वाले को ओवरटेक करेगा तो उन दोनों का डिस्टेंस बराबर नहीं होगा। अरे भाई कार वाला आ रहा है, कार वाला उसको ओवरटेक करना चाह रहा है, अभी बस जा रही है, ये कार वाला आ रहा है, ये बस जा रही है, कार वाला आ रहा है। अब जब कार वाला उसको ओवरटेक करेगा तो ओवरटेक करते वक्त कार का और बस का डिस्टेंस बराबर नहीं होगा। अरे भाई जब बराबर होंगे तभी तो ओवरटेक करेगा, जब पीछे होगा ओवरटेक कैसे कर सकता है? ओवरटेक तो एक ही सूरत में करेगा, जब कार का और बस का डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा, तभी तो जाके कार वाला उसको ओवरटेक कर सकता है। पीछे होगा तो ओवरटेक नहीं कर सकता, आगे होगा तो ओवरटेक नहीं कर सकता। ओवरटेक करने के लिए डिस्टेंस बराबर होना ज़रूरी है। अब बस जा रही है, कार वाला ये आया ये आया ये आया ये आया, अब जब ओवरटेक करेगा, ओवरटेक करते वक्त उस कार का और डिस्टेंस और बस का डिस्टेंस बराबर होगा भाई, तभी तो ओवरटेक करेगा। ये कार का, ये बस जा रही, ये कार का और बस का डिस्टेंस बराबर हो गया तो अब वो उसको ओवरटेक करेगा। ठीक है, इसलिए निकाला है हमने बस का और कार का। अब इसे कॉपी करो, सवाल क्वेश्चन कॉपी करने ना। चलो, एट द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, एट द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, ओवरटेक करते वक्त एस कार और एस बस, कार का बस का डिस्टेंस बराबर होगा तभी तो ओवरटेक करेगा। कार का डिस्टेंस बोलो तो 1.5 T² और डिस्टेंस उसका बोलो तो बस का 20T। ये एक T से ख़त्म, ये बस T और यहाँ 20, 1.5T। अब T इसको 1.5 को लाकर डिवाइड करा दो यहाँ पर, तो ये कितना आ गया 13.3 सेकेंड, टाइम लग गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है ना कार का। तुम्हारा T पता लग जाए तो तुम डिस्टेंस कार का मालूम कर लो कि कितने दूर जाकर उसको ओवरटेक करेगा। अब तुम्हें टाइम पता लग गया, यहाँ पे तुम टाइम रख लो, इससे इक्वेशन नंबर 1 कहते तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ रख लो, S इज इक्वल टू 1.5 T²
यहाँ पे टी की वैल्यू रख लो 13.3 का स्क्वायर। अब इसको तुम करना, यहाँ से तुम्हारा पास क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा, विथ व्हाट वेलोसिटी ऑफ द कार एट दैट टाइम, कितनी स्पीड से उसको तेज़ चलाना पड़ेगी गाड़ी, रख लो। फाइनल स्पीड वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80, इनिशियल तो 0 है। एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। ठीक है, और कितना टाइम लगेगा उसको ओवरटेक करने में, वो टाइम तुम्हें पता लग गया यहाँ से 13.3 सेकेंड। ये तो 0, 13 मल्टीप्लाई बाई 13.3, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगी फाइनल स्पीड। ठीक है, समझ में आया, इसको भी करो। अब कुछ अच्छा, ये आपकी बुक की क्वेश्चन नंबर 2 भी है, और ये बहुत सारे ईयर्स के अंदर आया हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है। टेक्स्ट बुक का दूसरा सवाल भी है, बस वैल्यूज़ वगैरह चेंज है, मतलब बाकी सब पूरा सवाल पूरा डुप्लीकेट सवाल वही है। और ये आपके 5 ईयर्स से ना बहुत दफ़ा आ चुका है, जो हमने अभी कराया वो और ये, तो उस 5 ईयर्स से अब सवाल भी करा रहे हैं, 5 ईयर के करा रहे हैं हम ये। ठीक है भाई, इसको कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कर लेना, पॉज करके कॉपी कर लेना। चलिए भाई, चलो भाई एक सवाल करो। रिक्शा ड्राइवर मूविंग with a speed of 36 kilometer per hour noticed a child standing in the middle of road and brings his rickshaw to rest in 4 seconds. Just in time to save the children. What is the retarding force on the rickshaw? और मास ऑफ रिक्शा क्या है? द मास ऑफ रिक्शा इज 400 kg एंड मास ऑफ ड्राइवर का मास कितना है? इस 65 kg। चलो भाई, अच्छा जो फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज में एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है फोर्स का, F इज इक्वल टू एम ए, वो ऐड कर लो। F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स का फॉर्मूला। अब देखो भाई क्या कह रहा है, a rickshaw driver moving with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर।
चलने वाला क्या होता है, इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है, इनिशियल 36 किलोमीटर पर हावर, इसको मीटर पर सेकंड लाओ, 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये 3600, ये ख़त्म। ये आपके पास आंसर कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहा भाई एक रिक्शा ड्राइवर है, वो 36 किलोमीटर पर हावर से जा रहा है। अब उसने ये देखा जनाब, जब बच्चा जो है ना, अब बच्चा जो है वो रोड के बीच में आ गया, एकदम गाड़ी के सामने आने वाला, अब रोड बीच में आ गया। अब रिक्शा ड्राइवर ने क्या किया, ये रिक्शा ड्राइवर चल रहा था, अब उसने बच्चे को देखा, बच्चा रोड में खड़ा हुआ है, उसने जैसे ही बच्चे को देखा उसने रक्षा ब्रेक मार दिया, रक्षे को रोक लिया। 4 सेकंड में उसने बच्चे क्या है गाड़ी रोक ली बच्चे को बचाने के लिए। टाइम इज ब्राउट टू रेस्ट इन 4 सेकंड। अब जब चलती हुई चीज़ रुक जाती है बच्चों, उसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाती है, ठीक है, जब पढ़ा ही होगा आपने। अब उसने 4 सेकंड में बच्चे को बचाने के लिए गाड़ी को ब्रेक मार दिया, गाड़ी को रोक दिया, फाइनल स्पीड क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना, 4 सेकंड के अंदर अंदर उसने क्या रख दिया, गाड़ी को रोक दिया बच्चे को बचाने के लिए। अब बोला भाई कि जनाब व्हाट इज़ द रिटार्डिंग फोर्स, रक्षे पर कितनी फोर्स लगी उसको रोकने के लिए। रक्षे का मास रिक्शा लिख लेता हूँ आर, छोटा सा, आप पूरा लिख लेना। मास ऑफ रिक्शा कितना है, 400 kg, और ड्राइवर का मास यहाँ डी लिखना, आप पूरा लिखना, मास ऑफ ड्राइवर 65 kg। अब रक्षे का मास 400 kg, ड्राइवर का मास 65 kg, तो टोटल मास जो रिक्शे का वो कितना हो गया, टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास कितना हो गया, 400 प्लस 65, ये हो गया 465 kg। अरे भाई एक तो रिक्शे का मास है, उसके ऊपर से उसके अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, तो उसका टोटल मास हो गया 465 kg। अब फोर्स तुम्हें निकालनी है, फोर्स होता है में मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन अपने को मास तो पता है 465 kg, एक्सेलरेशन अपने को पता ही नहीं है, पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, VF माइनस VI/T, फाइनल 0, इनिशियल 10, टाइम 4। तो इसको कर लेना, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, माइनस में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं भी लगा तो अभी मैं मसला नहीं, क्योंकि बस माइनस साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि रक्षे की स्पीड क्या होती है, फिर वो डिक्रीज़ हो रही है। एक्सेलरेशन आ गया, अब निकाल लो फोर्स, रिटार्ड MA। कौन सा मास रखोगे, अच्छा भाई मास कौन सा रखोगे, मास ये मत रख देना रिक्शे का मास, नहीं, अगर रिक्शे का मास रख दे गलत, यहाँ रिक्शे का मास नहीं रखेंगे। अब टोटल मास कितना है, 465 kg। एक तो रिक्शे का मास है और ऊपर से उसके अंदर ड्राइवर बैठ के चला रहा है, तो ड्राइवर का भी तो कोई ना कोई मास है ना, तो यहाँ रखेंगे टोटल मास, रिक्शे का मास नहीं रखेंगे, टोटल मास कितना 465। यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेना, तुम्हारे पास आ जाएगी फोर्स न्यूटन में, ठीक है। तो ये है तुम्हारा सवाल, ठीक है, कॉपी कर लो। 2016 में ये आया है, पोस्ट करके कॉपी कर लो।